नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ एक परिभाषा दी है पर्यायवाची शब्द, इसकी जानकारी पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है, यानी समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अचल, अचल का अर्थ है अटल, अविचल, स्थिर। झंडा, ध्वज, पताका, तन, शरीर, देह, यह पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम करते हैं प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो यह पंक्ति जो है सी ऑप्शन ध्वज यानी हमारे तिरंगे झंडे के बारे में कही गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, तिरंगे में स्थित केसरी रंग किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है बी ऑप्शन त्याग का प्रतीक। केसरी रंग त्याग का प्रतीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो सरसाने शब्द का अर्थ बताना है हमें। तो कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ संचित करना है। प्रश्न चौथा है, भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उत्तर है भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में योजक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह आप जो यहाँ बीच में देख रहे हैं यह योजक चिन्ह है। प्रश्न पांचवा है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। उत्तर है हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। प्रश्न छठवां है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। सुधा के पर्यायवाची है अमृत, अमीन। वाक्य में प्रयोग देखें, हमारा देश प्रेम सुधा सरसाने वाला है। लघुत्तरीय प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। आगे देखिए प्रश्न आठवां है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी संसाधनों वस्तुओं की आवश्यकता होगी? उत्तर है ध्वजारोहण के लिए हमें तिरंगा झंडा, पुष्प, रस्सी और एक लंबे पाइप या डंडे की आवश्यकता होगी। नौवां प्रश्न देखें, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? इसका उत्तर है तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन को शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों का संचार करने वाला है। प्रश्न 10वां है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। उत्तर है नंबर 1, तिरंगे में 3 रंग क्यों होते हैं? नंबर दूसरा है, तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया होगा? तीसरा है, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ, भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आना चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े, आदि बातें करने को कहा है। प्रश्न 12वां है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पंक्तियां दी हैं, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इनका हमें भावार्थ लिखना है। देखें आप भावार्थ, भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ, भारत के सभी लोग एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता रहे। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।